गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों में लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन मेथड्स पे चर्चा हो चुकी थी। देखिए, गणित शिक्षण की जो मेनली विधियां हैं उनमें ये 4-5 विधियां आती हैं। वैसे सामान्य रूप में देखा जाए तो प्रत्येक विषय की अपनी कुछ न कुछ विधियां होती हैं जिनके माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। ऐसे ही गणित शिक्षण की भी कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। देखिए, एक तो तरीका ये होता है, आप कक्षा कक्ष में गए, कक्षा कक्ष में जाके आपने किसी मेथड के माध्यम से किसी कंटेंट को पढ़ाया। दूसरा ये होता है कि आप कोई मेथड यूज ना करें, कभी लेक्चर देने लगे, कभी प्रश्नोत्तर करने लगे, कभी प्रदर्शन करने लगे, है ना। तो इनसे क्या होता है, एक शिक्षण का कंटेंट जो है डिस्टर्ब हो जाता है कि किस समय हम लेक्चर देने लगे, किस समय हमें प्रश्नोत्तर करने लगे, किस समय हम प्रदर्शन करने लगे। तो मीन्स एक सिस्टम नहीं बन पाता शिक्षण में। तो गणित शिक्षण में अगर हम बात करें इन विधियों की, तो किसी भी एक विधि के माध्यम से अगर आप शिक्षण कार्य करते हैं तो सिस्टमेटिक शिक्षण कर सकते हैं। जैसे लेक्चर मेथड से मेनली गणित का शिक्षण बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसमें व्याख्यान देने की बात नहीं होती। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, लेबोरेटरी है, हेउरिस्टिक है, इन सारे मेथड्स का प्रयोग करते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, लेक्चर मेथड हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया आपका, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में यानी आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि क्या होती है, इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। देखिए, गणित में हम एक तो ये होता है कि सूत्र से उदाहरण की ओर चलें, एक ये होता है उदाहरण से सूत्र की ओर चलें। तो जब हम बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की, तो इंडक्टिव मेथड में हम उदाहरण से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। देखिए, यह है आगमन विधि। निम्न क्या है, व्हाट इज द इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता ये उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। जैसे आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया है ना, एग्जाम्पल से हम नियम की ओर जा रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना, ये तो हो गया उदाहरण। अब चूंकि हमें जाना है नियम की ओर, यानी कि हमारा नियम क्या है, उस नियम की ओर जाके हम उसको सॉल्व करेंगे। सीधे नियम से सॉल्व नहीं कर देंगे। नियम तो हमारा ये है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अगर हम इसके माध्यम से सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, जो हमें उदाहरण मिला हुआ है उस उदाहरण से ही हम नियम को हल करने का प्रयास करेंगे। तो 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 500 रुपये का की जगह हम बेस लेके चलते हैं 100 रुपये से। तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे, तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज हो जाता है 4 रुपये, ठीक है ना, क्यों 4% है। फिर 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 1 इंटू 1 गुणे 4 बटे 100, यानी कि 4 बटे 100 हो जाएगा। फिर 500 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 500 गुणे 1 500 गुणे 4 बटे 100, यानी कि 20 रुपये हो जाएगा। फिर 500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज आप निकालेंगे, तो 500 गुणे 3
गुणे 4/100 बराबर हो जाएगा 60 रुपये। तो इसी प्रकार से आप इसके चरण को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो 500 गुणे 4 गुणे 3/100। अब देखिए उदाहरण से हम लेके आए हैं, तो 500 क्या है, अब इसको नियम बनाते हैं हम। इसमें 500 क्या है, मूलधन है, ठीक है ना। तो 500 की जगह पे आपने मूलधन लिख दिया। 4 क्या है, इसकी दर है, तो 4 की जगह पे आपने दर लिख दिया। 3 क्या है, इसका समय है, तो इस 3 की जगह पे आपने समय लिख दिया। और बटे 100 है ऑलरेडी, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, अर्थात P इंटू आर इंटू टी। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R इंटू रेट और T इंटू टाइम, अपॉन 100 आप कर देंगे P इंटू आर इंटू टी। तो आप देखेंगे उदाहरण, ये एक हमारे पास नियम बन गया, यानी रूल्स बन गया। रूल्स क्या था, P इंटू आर इंटू टी जो हमें पहले ज्ञात था वह रूल्स बन गया। इस रूल्स की सहायता से अगर हम सॉल्व करें तो सीधे सीधे इसको निकाल सकते हैं। तो कोई हमें एग्जाम्पल मिला, उस एग्जाम्पल से हमने नियम बनाने का प्रयास किया और नियम बनाने में सफल हुए। तो ये होता है उदाहरण से नियम की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है, स्थूल का मतलब थोड़ा बड़ा कंसेप्ट होता है, सूक्ष्म का मतलब एक छोटा कंसेप्ट होता है, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लें। जैसे इसमें आपने काफ़ी लार्ज कैलकुलेशन करना पड़ी, और सूक्ष्म क्या था, सूक्ष्म ये था P इंटू आर इंटू टी बटे 100 लगा देते, 500 गुणे 4 गुणे 3/100 लगा के हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि जो विशिष्ट चीज़ थी, जो स्पेसिफिक चीज़ थी, उसको हमने जनरलाइजेशन कैसे किया और कैसे हम उसको सॉल्व करके लाए, है ना। तो ये हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात हमें क्या था, ज्ञात हमें ये था, जो एग्जाम्पल था वह ज्ञात था, अज्ञात क्या था, हमें सूत्र था। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिख रहा था और अप्रत्यक्ष रूप में जो हमें सिद्ध करना था वह मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष क्या था, जो हमारे सामने था, प्रमाण क्या था, जिसकी उससे हम उस कार्य को कर सकते थे। तो आगमन विधि को प्राय थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। तो ये तो हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के बाद अगर आप चर्चा करें डिडक्टिव मेथड की, यानी कि निगमन विधि की, ठीक है ना। तो निगमन विधि में जो आगमन विधि होती है उसकी जस्ट अपोजिट निगमन विधि कार्य करती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। ये विधि विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं और निगमन विधि के दौरान निम्नलिखित विषय वस्तु होती है। नंबर 1, सूक्ष्म से स्थूल ओर, यानी कि एक छोटे कंटेंट से आप दीर्घ की ओर जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है ना। तो ये जो होता है निगमन विधि में क्या होता है कि हमें एक कोई एग्जाम्पल मिला और उस एग्जाम्पल को सूत्र की सहायता से हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे आप उसके उत्तर तक पहुंच गए। तो जैसे इसी को मैंने जो एग्जाम्पल अभी आपको दिया था उसी को हम निगमन विधि से सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना। सूक्ष्म का मतलब होता है एक छोटा सा कोई फार्मूला होगा, उस फार्मूले से हम स्थूल की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है, रेट है, और T क्या है, टाइम है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 500 रुपीज़ है, R क्या है, 4% है, और T क्या है, 3 ईयर है। तो 500 गुणे 4 गुणे 3 बटे 100 अगर आप रख देते हैं तो सीधे सीधे 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 चौक 20, 3 60 रुपये आपका सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर हमने एक एग्जाम्पल को बहुत सूक्ष्म तरीके से सॉल्व करने का प्रयत्न किया
और हम आंसर तक पहुंच गए। देखिए उसमें आगमन विधि में भी हमने उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयत्न किया था, लेकिन उसमें कई स्टेप से हमें गुजरना पड़ा था। इसमें क्या है, सीधे सीधे हमें फार्मूला मिला, फार्मूले से हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब इसके अलावा जैसे बहुत सारे फार्मूले आप ले सकते हैं। +b का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो a² + b² + 2ab। तो आगमन विधि में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे a + b का होल स्क्वायर आता है ना। और निगमन विधि में क्या है, निगमन विधि में कोई हमें एग्जाम्पल मिलता है, उसको सूत्र की सहायता से हम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं और सॉल्व करके उसके उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो ये हुई बच्चों इंडक्टिव और डिडक्टिव विधि, आगमन और निगमन विधि। कल हम चर्चा करेंगे विश्लेषण और संश्लेषण विधि पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। और नियमित अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।